राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए गुरुवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पूरी हो गई है। इसके बाद अब राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कुल 2365 नामांकन दाखिल हुए थे। इनमें से 490 ने अपना नामांकन वापस लिया। अब 1875 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने बागी उम्मीदवारों को मनाने की बेहद कोशिश की, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब दोनों ही पार्टी के बागी उम्मीदवार चुनाव में उनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। राजस्थान की कई बहुचर्चित विधानसभा सीटें हैं, जिन पर दोनों ही दलों के बागी उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोक दी है। दोनों ही पार्टियों के 22-22 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बागी चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस 17 बागी उम्मीदवारों को मनाने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी मात्र 12 बागियों को ही मैदान से हटाने के लिए मना सकी। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार सरदार शहर, हिंडौन सिटी, मनोहर थाना, नागौर, पुष्कर, नगर, चौरासी, बिछीवाड़ा, सिवाना, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में उसके लिए चुनौती बन सकते हैं। नागौर से पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने यहां से हरेंद्र मिर्धा को टिकट दिया है। सचिन पायलट खेमे के माने जाने वाले हबीबुर रहमान ने मिर्धा पर मुसलमानों के साथ धोखे का आरोप लगाया है। जो आदमी 20 साल से यहाँ नहीं आ रहा है, पिछले चुनाव में उपचुनाव में हारा, उसके बाद भी वो खींवसर विधानसभा में नहीं आए और उस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट यहाँ उम्मीदवार बनाया है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का है वो, क्योंकि उन्होंने सांठगांठ की है आरएलपी पार्टी से। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी को खींवसर में जीता है, यहाँ हरेंद्र जी को जीता है। बागी उम्मीदवारों की समस्या कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए है। नामांकन वापस लेने का समय खत्म होने के बाद 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती बन गए हैं। इनमें सांचौर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, शिव, सूरतगढ़, डीडवाना, बयाना, लाडपुरा, खंडेला, पिलानी और फतेहपुर विधानसभा सीट शामिल है। बीजेपी केवल एक बागी उम्मीदवार को मना पाई। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से वसुंधरा राजे के करीबी राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटा गया। इसके बाद शेखावत ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर मना लिया। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बागी उम्मीदवारों में सबसे रोचक मामला रविंद्र सिंह भाटी का है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और शिव विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार थे। उन्हें सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ाने की भी चर्चा थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। હું આપને बतानी चाहूँ कि राजनीति रे मीना कई सारा उतार चढ़ाव है। मैं विचारधारा रे बेलो पहले भी तो आज भी हूँ, जीवन भर रहे हूँ, पर कई बार परिस्थितियां एड़ी वे जिकर वास्ते आपने आगे आना पड़े। आज री स्थिति यह है कि जनता रो एक आह्वान रे माथे उहाँ रे आग्रह रे माथे उहाँ जो को एक विश्वास मैं मत जतायो उहे रे नाते मिना आगे यार चुनाव लड़नु पड़ रही है और मिना पूरो भरोसा है कि जनता में माता आशीर्वाद राखे और जहाँ 2019 रे मीना एक इतिहास बदलियो वहाँ शिव रे मीना राजस्थान विधानसभा चुनाव रे मीना एक नयो इतिहास बन से और वो इतिहास बना है हमारे शिवरी जनता, हमारे इधर तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और मित्र से। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए थे और उन्हें कुल वोट का 9.47% वोट मिला था। चुनाव के बाद सरकार बनने से लेकर बचाने तक में निर्दलीय विधायकों की काफी अहम भूमिका रही है। इस चुनाव में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय विधायक अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। चुनाव आज तक।